हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर वेल और आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी, क्योंकि आपको पता है कि रेलवे एनटीपीसी और राजस्थान पटवार का जो पेपर है बहुत ही कम समय बचा है इन दोनों पेपर में। आपको पता है कि जो भी बच्चे मतलब कि राजस्थान पटवार की तैयारी कर रहे हैं तो उनका जो पेपर है 10 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है। और इसी तरह से देखो, रेलवे एनटीपीसी की फिलहाल तो जो डेट आ रखी है वो यही आ रखी है कि 28 दिसंबर से पेपर हो जाएगा। तो इस तरह से करके देखो, हम तो यही मान के चल रहे हैं ना कि टाइम काफ़ी कम बचा है, तो बस हमें करना क्या है, लास्ट मोमेंट की जो तैयारी होती है ना, उसमें देखो थ्योरी पार्ट पढ़ने का टाइम ही नहीं होता है, क्योंकि अगर अभी आप थ्योरी पार्ट पढ़ोगे तो टाइम ही वेस्ट होगा। इससे अच्छा ये होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कर सको, उतना ही अच्छा होगा। रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उन क्वेश्चंस को लगाना है। और उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे डेली बेसिस पे जो ये सीरीज़ हम ला रहे हैं, और इनका मोटो हमारा यही है कि हर दिन मतलब कि टॉपिक वाइज हमारे सब्जेक्ट को कराएं, जिससे क्या होगा, टॉपिक क्लियर हो जाएगा और उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं, चाहे एसएससी का एग्जाम हो, चाहे रेलवे का हो, कोई सा भी एग्जाम हो, इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए उन सभी क्वेश्चंस को यहाँ पे कवर कराया जा रहा है। जिससे क्या होगा, मतलब इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चंस आपके कवर हो जाएंगे और जिससे आपको हर एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो आज हम पॉलिटिकल जीके का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं। आज का हमारा टॉपिक है राजभाषा। इस पे हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने जा रहे हैं। और देखो, एज ए क्विज आपको इसको करना है। इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखना है। और देखो, एक पेपर पेन जरूर लेके बैठिएगा, ताकि आप देखिएगा भाई कौन सा क्वेश्चन आपका गलत हुआ है और कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, इस टाइप से करके। तो चलो देखो, जिस किसी क्वेश्चन का आंसर आता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बताना ही बताना है। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। देखते हैं पहला क्वेश्चन। ये लीजिए फ्रेंड्स, स्क्रीन पे आपके सामने आ चुका है फर्स्ट क्वेश्चन, और आपसे पूछा गया है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं की संख्या कितनी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शंस है 18, मतलब कि 19, 18, 22 या फिर 16। तो फ्रेंड्स, संविधान की जो 8वीं अनुसूची है इसमें सम्मिलित भाषाओं की बात करें तो कितनी है, 22 भाषाएं। आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स, कितनी है, यहाँ मैं लिख देती हूँ, 22 भाषाएं 8वीं अनुसूची में शामिल है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर बताइएगा फ्रेंड्स। आपसे पूछा जा रहा है भारत की राजभाषा है। ऑप्शंस है हिंदी, अंग्रेजी, हिंदी व अंग्रेजी या फिर इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स, भारत की बात करें तो भारत की राजभाषा हिंदी है। आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, आपने चुना है तो वेरी गुड, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। यहाँ देखिए, आप नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा प्रदान किया गया है। तो देखो, उस अनुच्छेद का नाम आपको बताना है। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो आंसर कीजिए फ्रेंड्स, क्या होगा राइट आंसर। तो देखो, संविधान का जो आर्टिकल नंबर 343 आपको ध्यान रखना है, 3431 जो है, इसके तहत क्या है कि राजभाषा जो है, मतलब इसका राजभाषा के रूप में, मतलब इस आर्टिकल जो है इसमें राजभाषा के रूप में दर्जा प्रदान किया गया है। तो आपको याद रखना है 3431। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपसे पूछा जा रहा है किसी भाषा को किसी राज्य की राजभाषा के रूप में अंगीकार करने का अधिकार किसे है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मार्क कर सकते हो। ऑप्शन है राष्ट्रपति को, संसद को, या फिर राज्य विधानमंडल को, या फिर राजभाषा आयोग को। तो देखो, कोई भी भाषा हो, किसी भी भाषा को किसी राज्य की राजभाषा के रूप में अंगीकार करने का अधिकार जो है वो होता है राज्य विधानमंडल को। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। ये लीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, और आपसे पूछ लिया गया है कि संविधान की 8वीं अनुसूची है, इसमें सूचीबद्ध निम्नोक्त में से कौन सी एक किसी राज्य की राजभाषा है। ऑप्शंस देखते हैं, कश्मीरी, उर्दू, सिंधी या फिर नेपाली। तो फ्रेंड्स, आंसर होगा उर्दू, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 8वीं अनुसूची है, इसके तहत क्या है, जो उर्दू है वो किसी राज्य की राजभाषा है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7, और आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट, इसके लिए ऑप्शंस हैं उर्दू, नेपाली, कोंकणी या फिर भोजपुरी। तो फ्रेंड्स, इनमें से जो ये भोजपुरी है ना, भोजपुरी, ये संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स, संविधान की जो 8वीं अनुसूची है इसमें टोटल 22 भाषा है, इनको शामिल किया गया है, जिसमें से भोजपुरी इसमें शामिल नहीं है। बाकी बात करें उर्दू, नेपाली और कोंकणी की, तो ये तीनों 8वीं अनुसूची में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट,
डोगरी भाषा किस राज्य में बोली जाती है? देखो यहाँ पे एक भाषा का नाम दिया है डोगरी। अब इसका बताना है किस राज्य में बोली जाती है। जम्मू कश्मीर, असम, बिहार या फिर उड़ीसा। तो फ्रेंड्स डोगरी की बात करें तो जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। आपका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर के बारे में आप सभी जानते हो कि जम्मू कश्मीर जो है ये एक यूनियन टेरिटरी है और पहले ये एक स्टेट हुआ करता था इंडिया का, लेकिन जब से इस पे से जो स्पेशल आर्टिकल जो इस पे लगता था 370 उसको हटाया गया है, उसके बाद इसको बना दिया गया है यूनियन टेरिटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधी को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? एक लैंग्वेज का नाम दिया गया है सिंधी, इसको बताना है कि कौन से संविधान संशोधन के द्वारा इसको 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। तो फ्रेंड्स देखिए 21वां संविधान संशोधन हुआ, 21वां संविधान संशोधन, तो उसके तहत क्या कर लिया, जो ये सिंधी भाषा है इसको 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 10 पे हम पहुंच चुके हैं। आपसे पूछा गया है कौन सी भाषा हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शंस है गुजराती, कश्मीरी, राजस्थानी या फिर डोगरी। तो फ्रेंड्स इसमें से जो ये राजस्थानी है ना, ये संविधान की 8वीं अनुसूची है, इसमें सम्मिलित नहीं है। आपका आंसर होगा राजस्थानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वें परिशिष्ट का संबंध आपको बताना है किससे है? भाषा से, अनुसूचित जाति से, आरक्षण से या फिर मूल अधिकार से। तो फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखो 8वीं अनुसूची में बात की गई है भाषाओं से रिलेटेड, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और 22 भाषाएं 8वीं अनुसूची के तहत शामिल की गई है। नेक्स्ट देखिए, आपको बताना कि भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त है। आपको बताना है भाई टोटल कितनी भाषाएं ऐसी है जिनको क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त है। ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 13, ऑप्शन सी 14 या फिर ऑप्शन डी 22। फ्रेंड्स आंसर होगा ऑप्शन डी 22 भाषाएं ऐसी हैं जिनको क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त है। आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित नहीं है? संस्कृत, सिंधी, अंग्रेजी या फिर नेपाली। तो देखिए इनमें से ये जो अंग्रेजी भाषा है ना, अंग्रेजी, ये भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित नहीं है। आंसर हो जाएगा अंग्रेजी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 पे आ चुके हैं हम और आपसे पूछा जा रहा है कि संविधान के कौन सा अनुच्छेद है, कौन सा आर्टिकल है जिसके अंतर्गत हिंदी, देखो यहाँ पे दे दिया है, हिंदी जो है इसको राजभाषा के रूप में दर्जा प्रदान किया गया है। ये आई थिंक मैंने बताया भी था। आर्टिकल नंबर 343 आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स, आर्टिकल नंबर 3431 जो है इसके तहत हिंदी भाषा जो है इसको राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछा गया है भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन कब हुआ था, ये आपको बताना है फ्रेंड्स। तो देखिए 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए, आपको आंसर बताना है क्या होगा राइट आंसर। देखो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद नंबर 344, इसके तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग की बात करें तो इसका गठन हुआ था 1955 में हुआ था फ्रेंड्स, 1955 में हुआ था। 1955 में बीजी खैर की अध्यक्षता में हुआ था। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 और आपसे पूछा जा रहा है 1955 में गठित राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, उनका नाम बताना है। अभी अभी जस्ट हमने देखा था बीजी खैर, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बीजी खैर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसमें यह व्यवस्था किया गया है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं को उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा। तो हमें उस अनुच्छेद का नाम बताना है कि किस अनुच्छेद के तहत ये किया गया है। ऑप्शन देखिए, अनुच्छेद 349, अनुच्छेद 350, अनुच्छेद 350 ए या फिर अनुच्छेद 351। तो फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, अनुच्छेद 350 ए राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 350 ए ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के 21वें संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नांकित में से कौन सी भाषा सम्मिलित की गई है? देखिए 21वें संविधान संशोधन की बात हो रही है फ्रेंड्स, और मैंने आपको बताया भी था, आपको याद होना चाहिए। ऑप्शंस हैं संस्कृत, सिंधी, उर्दू या फिर अंग्रेजी। तो फ्रेंड्स
सिंधी लैंग्वेज जो है, सिंधी भाषा, इसको 21वें संविधान संशोधन के तहत इसको 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 पे हम पहुंच चुके हैं। आपसे पूछा जा रहा है कौन सा संविधान संशोधन है जिसके द्वारा संविधान, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची जो है इसमें बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली, देखो ये कुछ भाषाओं के नाम दिए हैं, इनको समावेश किया गया है। तो भाई ये कौन से संविधान संशोधन के तहत किया गया है, उस संविधान संशोधन का नाम बताना है। 21वां, 71वां, 91वां या फिर 92वां। तो फ्रेंड्स आंसर होगा जब 92वां, यानी कि 92वां जो संविधान संशोधन हुआ उसके तहत किया गया। आपका आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, और यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सी भाषा है जिसको संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है, जबकि वह एक राज्य की राजभाषा, राजकीय भाषा है। तो भाई हमें उस भाषा का नाम बताना है। ऑप्शन है अंग्रेजी, सिंधी, उर्दू या फिर संस्कृत। तो फ्रेंड्स इसमें से जो अंग्रेजी है ना, अंग्रेजी ये वो भाषा है जिसको संविधान की 8वीं अनुसूची, जिसमें 22 भाषाओं को शामिल किया गया है, तो 8वीं अनुसूची में इसको शामिल नहीं किया गया है, जबकि अंग्रेजी जो है वो एक राज्य की राजभाषा भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है संविधान की 8वीं अनुसूची में 21वें संविधान संशोधन द्वारा निम्न में से कौन सी भाषा जोड़ी गई। और 21वें संविधान संशोधन के बारे में मैंने आपको बताया था, सिंधी भाषा को जोड़ा गया था, तो आंसर हो जाएगा सिंधी। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, भारत का कौन सा राज्य है जिसमें उर्दू को प्रथम राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके लिए ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर या फिर महाराष्ट्र। तो फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। जम्मू कश्मीर जो है यहाँ पे इसमें, इस राज्य में जम्मू कश्मीर में उर्दू जो है इसको प्रथम राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा वर्ष 2003 में जोड़ी गई। कोंकणी, सिंधी, मणिपुरी या फिर संथाली। तो फ्रेंड्स आंसर होगा संथाली। ऑप्शन डी राइट आंसर है संथाली। भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है इसमें संथाली जो है इसको 2003 में जोड़ा गया। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 पे हम पहुंचे हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा के स्वरूप में संविधान द्वारा किसे मान्यता प्राप्त है। इसके लिए ऑप्शंस है। ऑप्शन ए 8वीं अनुसूची में वर्णित भाषाओं में से एक, या फिर हिंदी, या फिर संस्कृत, या फिर अंग्रेजी। तो फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा हिंदी करेक्ट आंसर है। भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में संविधान के द्वारा जो हिंदी भाषा है इसे मान्यता प्राप्त है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी देश की राष्ट्रभाषा है, लेकिन शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग कब तक करने की अनुमति प्रदान की गई है, ये आपको बताना है फ्रेंड्स। 2009, 2011, 2026 या फिर अनिश्चित काल के लिए। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। वैसे तो ये कॉमन सेंस का है, एकदम बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है संविधान की कौन सी अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कीजिए क्वेश्चन को, जिसके लिए ऑप्शंस है 7वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची या फिर 10वीं अनुसूची। फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था जो 8वीं अनुसूची है ना, इसके तहत संविधान में भाषाओं का उल्लेख है, और इसके अंतर्गत कितनी भाषाएं आती है, 22 भाषाएं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। हमें उस अनुच्छेद का नाम बताना है। भाई कौन से वो अनुच्छेद हैं जिसके अंतर्गत राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। 343 से 351 तक, या फिर 434 से 315 तक, या फिर अनुच्छेद 443 से 135 तक, या फिर अनुच्छेद 334 से 153 तक। आंसर होगा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। 343 से 351 तक। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में संविधान द्वारा किसे मान्यता प्राप्त है, ये आपको बताना है फ्रेंड्स। 8वीं अनुसूची में वर्णित भाषाओं में से एक, या फिर हिंदी, या फिर संस्कृत, या फिर अंग्रेजी। आंसर हो जाएगा हिंदी। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन,
हिंदी देश की राष्ट्रभाषा है, लेकिन शासकीय प्रयोजन के लिए अंग्रेजी भाषा को प्रयोग में कब तक करने की अनुमति है? तो ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं, अनिश्चित काल के लिए। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की 8वीं अनुसूची जो है, इसमें सम्मिलित भाषाओं में से निम्नांकित में से कौन सी भाषा बोलने वाले सर्वाधिक है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कीजिए क्वेश्चन को। ऑप्शन है बांग्ला, गुजराती, मराठी या फिर तेलुगु। तो फ्रेंड्स, इसमें से बांग्ला जो भाषा है इसको बोलने वाले सबसे अधिक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने उर्दू को राजकाज की भाषा के रूप में अंगीकार किया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमें बताना है उस राज्य का नाम जिसने उर्दू भाषा जो है इसको राजकाज, देखो राजकाज की भाषा के रूप में अंगीकार किया है। ऑप्शन है राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश या फिर जम्मू कश्मीर। आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर, राइट आंसर है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। और फ्रेंड्स देखिए, इसी के साथ आज का हमारा ये कंप्लीट होता है टॉपिक, क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस जो बार बार एग्जाम्स में रिपीट हुए हैं उन सभी क्वेश्चंस को हमने कवर कर लिया है। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा। चैनल पे आप नए हो तो स्टडी लाइफ है यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और साथ ही बेल आइकॉन है उस पर क्लिक कर ले, ताकि जो भी हम वीडियो डालें उसके नोटिफिकेशन ईजिली आपको मिल सके। तो चलो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।